नमस्कार। खुशबू की होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नज़ले के बारे में। अक्सर जिनके यहाँ पर नाक में से पानी बहता रहता है उसे नज़ला बोला जाता है। कहा जाता है कि नज़ला 3 चीज़ों पर हर इंसान के उतरता है, बालों पर, आँखों पर या फिर नाक पर। किसी भी एक चीज़ पर नज़ला आ सकता है। तो जिनके बालों पर आता है उनके बाल झड़ जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। जिनकी आँखों पर आता है उनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। और जिनकी नाक पर आता है उनकी नाक से अक्सर पानी बहता रहता है, 12 महीने पानी बहता रहता है। ऐसे में आपने करना क्या है? सबसे पहला उपाय तो आपको करना है, आप दूध की भाप लीजिए। जैसे जो पानी का स्टीमर आता है वो स्टीमर लीजिए और उसके अंदर आधा गिलास दूध डाल लीजिए। छोटा स्टीमर भी आता है, आप वो ले सकते हैं। और फिर टावल डालकर अपने ऊपर, जैसे पानी की स्टीम अक्सर लेते हैं वैसे ही आपने दूध की भाप लेनी है। दिन में कम से कम एक बार आपने ज़रूर लेनी है। और सर्दियाँ तब शुरू होती है तब तो आपको दिन में 2 बार लेनी है। दूध की भाप लेने से आपके नज़ले में तो आराम आएगा ही आएगा, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके साथ आपको एक उपाय और करना है। आपने लेनी है चीनी सॉरी आपने लेनी है दालचीनी, आपने लेना है चक्र फूल और आपने लेना है जायफल। ये तीनों चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है। आप 20-20 ग्राम ये तीनों चीज़ें लेकर इनको पीस लीजिए, इनका चूर्ण बना लीजिए आप तीनों चीज़ों का। और इसे अच्छे से छान लेना, बिल्कुल बारीक होना चाहिए, ताकि तब आप इसे लो तो आपके गले में अटके ना। आपने फिर लेना है शुद्ध शहद। अगर आप कहीं गांव देहात से हैं तो आपके पास होगा ही, नहीं तो कोशिश कीजिए शुद्ध शहद आपको मिल जाए। वो शुद्ध शहद आपने लेना है 1 चम्मच। उसके अंदर आपने 2 चुटकी ये पाउडर लेना है, यानी कि एक चने के समान आपने इस पाउडर को लेना है। आप इसे चम्मच में शहद ले लीजिए, उसमें भी मिला सकते हैं। अपनी हथेली पर भी रख के आप उसमें भी अच्छे से मिक्स करके इसे धीरे धीरे अपनी फिंगर के साथ चाट सकते हैं, मज़ा लेते हुए, बच्चों की तरह मस्ती लेते हुए। आप इसे चाटिए। दिन में कम से कम एक बार आपने चाटना है। और आप चाहो तो आप 2 बार भी ले सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा आपने नहीं लेना है। दिन में आप किसी टाइम भी इसे ले लीजिए, लेकिन इसके बाद कम से कम आधा 1 घंटे तक आप कुछ खाना नहीं है। और रात को तो खाना वाना खा के सोने से पहले आप ले सकते हो, उसके बाद आपने सोना ही है। इससे धीरे 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 आपकी जो बलगम छाती में जमी हुई है वो बलगम निकलना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि 1-2 बार आपको उल्टी जैसा लगे, क्योंकि तब जमी हुई बलगम निकलेगी तो वो 2 ही रास्तों से निकल सकती है, या तो लूज मोशन के जरिए या फिर उल्टी के जरिए। आपको जिनको हर वक्त गले में बलगम अटकी रहती है, खांसी आती रहती है, जिनकी छाती रुकी रहती है, ये वाला नुस्खा उन लोगों के लिए भी कामयाब रहेगा। अक्सर बच्चों की भी छाती रुक जाती है सर्दियों में। आप बच्चों को इससे आधी क्वांटिटी करके चटा सकते हैं। आप दिन में एक बार उनको 10 से 15 दिन देंगे तो आप देखना सर्दी में राहत रहेगी। आप हर रोज़ ही दे दीजिए, बच्चों को छाती खांसी जुकाम होगा ही नहीं। अगर हर रोज़ 1 चम्मच शहद में, चम्मच आपने एक ही लेनी है शहद की, चुटकी आपने एक कर देनी है इस पाउडर की। ध्यान रखिएगा इस बात का। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको आधी चम्मच शहद में 1 चुटकी आप दे सकते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनको तो आप 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी ज़रूर दीजिएगा। ये दोनों ही नुस्खे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं नज़ले वाले के लिए भी। और जिनको खांसी जुकाम छाती की रुकावट रहती है, अक्सर उन्हें बिल्कुल गला ख़राब ही रहता है, गला कभी ठीक ही नहीं हो पाता है, जिनका जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा रहता है।
अगर आपकी खांसी के साथ खून भी आने लग गया तो भी आप इस नुस्खे को ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। शहद आप प्योर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा शहद बहुत अच्छा बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। अब मार्केट में अक्सर मिक्स वाले जो शहद आते हैं तो वो फिर इस नुस्खे में काम नहीं करेगा। आप शहद पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा और इस नुस्खे को हर किसी के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है घर में हर किसी को होती ही होती है और सर्दियों में तो बच्चों को तो होना ही होना है, बड़ों को भी फेस करनी पड़ती है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और आप खुद भी इसे ज़रूर आजमा के रखना। आप इसका पाउडर बना के डब्बी में डाल के रख लीजिए, ये कोई ख़राब होने की चीज़ नहीं है। अगर ज़्यादा आपको लगता है कि ख़राब हो जाएगी तो आप फ्रिज में रख दीजिए इसका चूर्ण बनाकर, तब भी आपको लेना है निकाल कर आप ले लीजिए। इसकी तासीर तो गर्म है, गर्म ही रहेगी, फ्रिज में रखने से ठंडी नहीं होगी। आप ज़रूर से ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा और चूर्ण ज़रूर बना कर रखिएगा। सारा सामान पंसारी की दुकान से मिक्स करवा के 100 ग्राम ले लीजिए, उसे पीस लीजिए और फिर घर में कपड़ छान करके आप रख लीजिए डब्बे में भर के। तब भी जिसको ज़रूरत हुई एक चुटकी मिलाई शहद में और दे दिया। कितना आसान है ना, मुश्किल नहीं है। लेकिन अंग्रेजी दवाइयाँ नुकसान करती हैं, ये दवाइयाँ हमें बिल्कुल नुकसान नहीं करती, सिर्फ फ़ायदा ही देती है। होम रेमेडीज़ में हमेशा आपका स्वागत है और होम रेमेडीज़ कभी भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगी।